सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। गॉड प्रभु की महिमा में परमेश्वर का दास एक बार फिर ऑनलाइन आप लोगों के साथ रूबरू। आज हम परमेश्वर के वचन के साथ बातचीत करेंगे। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महाराज अधिराज सेनाओं के पवित्र यहोवा, यहोवा जो आकाश का तारने वाला, जमीन की डालने वाला, इंसानों की आत्माओं का रचयिता है। आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास होते हैं। आपका दास पौलुस प्रेरित कहता हो, हम यहाँ बात के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले ताकि हमारे ऊपर अनुग्रह हो। प्रभु जी आज आपका अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, कलेशिया के ऊपर आज आपका अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन सब के ऊपर आपका अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी मेरे परमेश्वर। और विनती और प्रार्थना करता हूँ आज का वचन छुटकारे का वचन हो, आज का वचन शांति का वचन हो, आज का वचन बुद्धि का हो प्रभु जी। आज प्रभु जी तेरे लोग छुड़ाए जाएं प्रभु जी, तेरे वचन के थ्रू वो आजाद होने पाए। अंधे देखे, बहरे सुने, लंगड़े चले, दुष्ट आत्माओं से दुष्ट लोग चले जाए, कोई शुद्ध की जाए। और प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी पत्थर को, हृदय को तोड़ के मांस का हृदय लोगों के फिट कर प्रभु जी मेरे परमेश्वर। वो घमंड से भरी चढ़ी हुई आंखें नीचे कर दे प्रभु जी मेरे परमेश्वर। आज तेरा वचन लोगों के हृदय को छेद दे मेरे परमेश्वर, ताकि लोग दीन होकर तेरी ओर फिरे प्रभु। हे महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा, तेरा वचन आज लोगों के दिलों से बात करे, तेरा वचन उनकी आंखों को चेंज करे, तेरा वचन उनके दिल और दिमाग में काम करे प्रभु जी। और आप लोगों को ब्लेस करे ताकि तेरे लोग प्रभु जी जो बीमारियों के नीचे, जो कलेशों के नीचे, जो बंधनों के नीचे, जो श्रापों के नीचे है, वो आजाद होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज एक गीत गाएंगे हम परमेश्वर की महिमा के लिए। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी और सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी अरमान तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। ओ यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी और सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, हालेलुया।
थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा, सुंदर गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, प्रभु को महिमा मिले। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। भजन संहिता 120 उसकी पहली आयत, क्या पे लिखा है? सहायता के लिए प्रार्थना। संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि परमेश्वर जो है हमारी सुनता है। हमारा जीवन परमेश्वर जो है वो सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप क्या बोल रहे हैं वो परमेश्वर सुन रहा है। आप गलत बोल रहे हैं तो भी परमेश्वर सुन रहा है, और अगर आप सही बोल रहे हैं तो भी परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। कोई है जो आपकी आवाज को सुनने लग रहा है। हालेलुया। और हम जीवन जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा की आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसके वचन का प्रचार करते हैं, वो सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप क्या बोल रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर का दास मूसा और उसकी बहन मरियम। हालेलुया। परमेश्वर का दास मूसा और उसकी बहन मरियम। मरियम एक भविष्यवक्तनी थी और लाखों महिलाओं की एक वो लीडर थी। हालेलुया। वो एक लीडर भी थी, एक भविष्यवक्तनी भी थी, एक वर्शिप भी थी, एक आराधक भी वो थी। हालेलुया। बहुत सारे उसके अंदर गिफ्ट पाए जाते थे। हालेलुया। वो प्रॉफिट थी। हालेलुया। और उस समय के काल की मेरे हिसाब से वो एक लीडर थी। हालेलुया। लीडर वो होता है जो बहुत लोगों की अगुवाई करता। हालेलुया। और उसका भाई हारून, मूसा का भाई भी था हारून। हालेलुया। वो पास्टरों के ऊपर पास्टर, पास्टरों के ऊपर पास्टर, पास्टरों के ऊपर पास्टर, पास्टरों के ऊपर पास्टर, एक बड़ा अधिकारी था। वो याजक था। वो महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा के संदूक के सामने जाने वाला परमेश्वर का दास था। हालेलुया। और इनके साथ जो मूसा भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का दास है, ये तीनों बड़े अधिकारी है। हालेलुया। एक से बढ़कर एक इनमें अधिकारी है। हालेलुया। लेकिन मैंने जिस विषय के ऊपर आज बात की है कि आप क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। आपकी जुबान से आप क्या बोल रहे हैं। किसी बड़े अधिकारी के लिए आप क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। किसी परमेश्वर के दास के लिए आप क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। ये बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। हालेलुया। और जब उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा के ऊपर उंगली उठाई और कहा, क्या मूसा से ही परमेश्वर बात करता है, क्या हमसे परमेश्वर बात नहीं करता? ये बात आपके देखने में और मेरे देखने में छोटी सी बात लगती है, हल्की सी बात लगती है कि उन्होंने कहा क्या परमेश्वर केवल मूसा से ही बात करता है, हमसे भी तो करता है। और आज भी बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं, वो भी इस बात को बोलते होंगे कि क्या परमेश्वर उसी दास से बात करता है, हमसे भी तो बात करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज इस बात को बोलते होंगे। हालेलुया। क्योंकि उस समय काल में दो बड़े लोगों ने इस बात को बोला है। मरियम ने, जो एक लीडर है, एक प्रॉफिट है, और दूसरा एक याजक है जिसको महायाजक का ओहदा मिला हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और ये दोनों मिलके इस बात को बोलते हैं, क्या मूसा से ही परमेश्वर बात करता। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं इस बात में जो है अहंकार दिखाई दे रहा है। जब ये बात बोली जा रही है क्या मूसा से परमेश्वर बात करता है, हमसे नहीं करता, हम देखते हैं कि यहाँ पे अहंकार है। क्या है? अहंकार। और दूसरी जो है निंदा है। हालेलुया। निंदा और अहंकार और दोष यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है। हालेलुया। और ये बात कोई है जो सुन रहा है। हालेलुया। जब बात ये उन्होंने बोली है तो महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा, जैसे कि मैंने बोला है, सुनता है। हालेलुया। वचन भी कहता है संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। ये बात सच्ची है।
कि परमेश्वर यहोवा सुनता है, हालेलुया। और आज भी लोग जो कुछ भी बोलते हैं वो सुनता है, हालेलुया। और नए नियम में भी परमेश्वर इस बात की चर्चा करता है, सावधान, कहीं ऐसा ना हो, जो कोई भी बात बोलनी है सावधानी से बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पक्षी आपकी आवाज को सुन ले, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं जब उन्होंने विरोध किया मूसा का, सिर्फ उन्होंने एक बात बोली है, ये नॉर्मल बात लगती है आज के टाइम के लोगों के लिए, लेकिन महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा के लिए बड़ी बात है, हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी बात है, हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर यहोवा ने ये बात सुनी तो बाइबल कहती है जो मूसा की बहन मरियम थी वो कोढ़ से भर गई, हालेलुया। जब महाप्रतापी परमेश्वर ने उसके मुंह से अपने दास की निंदा सुनी, हालेलुया, और जब उनके अहंकार को देखा, हालेलुया, अब जो बात बोल रहे हैं वो किस वे में बोल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, किस लिए बोल रहे हैं, हालेलुया। वो बात किस लिए बोलनी जा रही है जो आप बोल रहे हैं, किसके लिए, निंदा करने के लिए बोल रहे हैं या अहंकार दिखाने के लिए बोल रहे हैं या दोष लगाने के लिए बोल रहे हैं, हालेलुया। किस वे में ये बात बोलनी जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है, या दूसरों को आशीष देने के लिए ये बात बोलनी जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है, या दूसरों को सबक सिखाने के लिए ये बात बोलनी जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आप जो बोल रहे हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बात जो आप बोल रहे हैं उसका बहुत महत्व है, हालेलुया। और जब इन्होंने बोला तो कोई है जो सुन रहा है, वो महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा ने उनकी बात सुन ली जो उन्होंने बोली। क्या यहोवा मूसा से बातें करता है? हमसे भी तो बातें करता है, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे घमंड है, यहाँ पे अहंकार है, यहाँ पे निंदा है, हालेलुया। उनकी शब्द में निंदा है, उनके शब्द में अहंकार छुपा हुआ है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उसे श्रापित कर देता है, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही वो ये बातें बोलते हैं परमेश्वर उसे श्रापित कर देता है, हालेलुया। 7 दिन के लिए वो कोढ़ से भर जाते हैं, हालेलुया। मूसा का क्या कसूर था? मूसा का कोई कसूर नहीं था, हालेलुया। वो तो उनको तो खुशी होनी चाहिए कि हमारा भाई परमेश्वर का दास है, हालेलुया। उनको खुशी होनी चाहिए थी कि हमारा भाई जो है परमेश्वर के काम कर रहे हैं और हम भी काम कर रहे हैं, हम भी परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। तो ये बात बोलने की क्या आवश्यकता है कि आप परमेश्वर मूसा से बात करता है और वो भी अहंकार में। परमेश्वर कहता है कि अहंकार से चढ़ी हुई आंखें वो दूर से ही देख लेता है, अहंकार से चढ़ा हुआ मन वो दूर से ही निहारता है, हालेलुया। और अहंकारी लोग उसकी दृष्टि में मूर्ख पाए जाते हैं, हालेलुया। और जैसे ही उसके ऊपर कर्ज आया, श्राप आया, फिर वही दास जिसके विषय में उन्होंने मुंह खोला था, अपना अहंकार दिखाया, घमंड दिखाया, दोष लगाया, कुछ समझा, फिर वही जब परमेश्वर महाप्रतापी परमेश्वर के सामने मूसा गिड़गिड़ाता है कि मेरी बहन को क्षमा कर दे, तो बाइबल कहती है महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा उसकी रिक्वेस्ट को नहीं सुनता, हालेलुया। आप इसको पढ़ सकते हैं गिनती की पुस्तक 12 के 1 से 2 और 3 आयत में, और फिर उसका गिनती की पुस्तक 12 से 9 14 आयत, हालेलुया। आप इसको पढ़ सकते हैं, हालेलुया। हम देखते हैं कि जब मरियम ने भी हम माफी मांगी, अब पता चल गया परमेश्वर यहोवा ने मेरे ऊपर दंड दिया है, मैंने जो बोला अपने भाई के प्रति गलत बोला, हालेलुया। तब उन्होंने उसको पश्चाताप हुआ, वो पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के भवन में भी नहीं जा पाई, हालेलुया। हारून लेके गया उसकी बात को मूसा के पास, और मूसा ने जब पश्चाताप किया परमेश्वर के सामने घुटने टेक के, तो परमेश्वर ने उसकी रिक्वेस्ट को नहीं सुना, उसकी प्रार्थना को नहीं सुना, हालेलुया। उसको 1 हफ्ता
मिलाप वाले तंबू से परमेश्वर की महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति से बाहर कर दिया गया। हालेलुया। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। हालेलुया। महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति से उसे बाहर कर दिया गया। एक जबरदस्त भविष्यवक्तनी, एक जबरदस्त प्रोफिट, लाखों हजारों की नहीं, या 2-4 लोगों की नहीं, या 400-500 लोगों की नहीं, या 100-200 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। वो लाखों महिला की अगुवाई करने वाली एक लीडर थी, एक भविष्यवक्तनी थी, एक गायकार थी, परमेश्वर के लिए वो गीत भी करती थी। हालेलुया। एक अच्छी वो परमेश्वर की वर्शिप पर भी थी, लेकिन हम देखते हैं उसके शब्दों में अहंकार है, उसके शब्दों में तुच्छपन दिखाई दे रहा है। हालेलुया। उसके शब्दों में दोष दिखाई दे रहा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे पनिशमेंट दी, उसे दंड दिया। हालेलुया। मारने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए। हालेलुया। और आज भी बहुत सारे लोग जो है यही गलती करते हैं, और फिर उनके ऊपर कर्जा, बीमारियां, दुख, कलेश, तकलीफें, परेशानियां उनको घेर लेती हैं, और वो फिर सोचते रहते हैं ये कैसे हो गया, वो कैसे होगा। फिर वो भूल जाते हैं कि हमने महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा के सामने अपराध कर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का दास का कोई कसूर नहीं था। खुदा के लोगों, मूसा तो उनसे प्यार करता था। हालेलुया। और वचन कहता है संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। हम इस बात से, इस वचन से ये चीज देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा सुनता है। जब जब इजरायली कुड़कुड़ाए और जब जब बुड़बुड़ाए, तो महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा ने कहा मैं उनकी कुड़कुड़ाहट, उनकी बुड़बुड़ाहट को सुनता हूँ। आपकी आवाज, आप क्या बोल रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं परमेश्वर की और परमेश्वर के दास की, परमेश्वर यहोवा सुन रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप उसके भविष्यवक्ता की निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर यहोवा सुन रहा है। हालेलुया। वो आपकी चाल को देख रहा है, आप कौन सी चाल चल रहे हो। हालेलुया। वो देख रहा है। कंटिन्यू। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह नए नियम में कहता है ऐसा ना हो कि कोई पक्षी तेरी आवाज को सुन ले। हालेलुया। हम देखते हैं डैनियल की पुस्तक में नबूकदनेस्सर राजा, जब परमेश्वर ने उसे एक बड़ा अधिकारी बना दिया, पूरे बेबीलोन का राजा बना दिया, और भी भांति भांति जगहों का वो राजा था। हालेलुया। बहुत एक बड़ा अधिकारी उसे बना दिया, तो बाइबल कहते हैं उसकी आंखें घमंड से चढ़ गई। हालेलुया। और दर्शन के थ्रू से पहले सावधान किया गया था कि सावधान हो जाओ, लेकिन वो सावधान नहीं हुए। वो राजा नबूकदनेस्सर सावधान नहीं हुआ। हालेलुया। और उसने महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा के सामने अपना सर उठाने की कोशिश की। हालेलुया। और क्या कहता है, बेबीलोन की छत पर चढ़ के, किसकी? बेबीलोन की छत पर चढ़ के वो कहता है कि ये सारा बेबीलोन जो सुंदर दिखाई देता है, क्या मैंने नहीं इसको बनाया, क्या मैंने नहीं इसको बसाया। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसी घड़ी वो इस बात को बोलने भी नहीं पाया था पूरी रीति से, उसकी जुबान पे भी पूरी रीति से बात आने नहीं पाई थी। हालेलुया। और प्रभु कहता है तेरा राज्य छीन लिया गया। उस बात को हम पढ़ेंगे डैनियल की पुस्तक अध्याय 4 और उसकी 25 आयत। डैनियल 4 अध्याय उसकी 25 आयत मैं पहले पढ़ूंगा। कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैल के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भीगा करेगा और 7
युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। हालेलुया। एक राजा ने जब परमेश्वर को अहंकार दिखाया, क्या ये बेबीलोन शहर जो खूबसूरत दिखाई देता मैंने नहीं बसाया? तो बाइबल कहती है उसके मुंह से शब्द निकल भी नहीं पाया था और उसका राज्य उससे छीन लिया गया। हालेलुया। उसका राज्य उससे छीन लिया गया। 19 आयत पढ़ूंगा मैं, 4:19। तब दानियल ने, जिसका नाम बेलतशस्सर था, बेलतशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचता रहा और व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस सपन से ये इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, मतलब दानियल ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह सपना तेरे बैरियों पर या उसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। हालेलुया। दानियल से जब पूछा गया इसका अर्थ, क्योंकि प्रभु ने, महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा ने उसको पहले ही सपन के थ्रू सावधान किया गया। हालेलुया। कि तू अपने मुख से कोई गलत बात मत बोलना। हालेलुया। लेकिन कुछ दिन के बाद, आगे बढ़ते हैं, कुछ दिन के बाद 22, हे राजा, परमेश्वर ने तुझे महान सामर्थ और तू महासामर्थी हो गया और महिमा तेरी बढ़ गई और स्वर्ग तक पहुंच गई। हालेलुया। और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैल गई। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया। हालेलुया। लेकिन उसे महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी। हालेलुया। मतलब अपनी जुबान से बोला। क्या ये बेबीलोन जो खूबसूरत दिखाई देता है, क्या मैंने नहीं बसाया? क्या बेबीलोन शहर इसने बसाया? नहीं, खुदा के लोगों, वो महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा ने बसाया। हालेलुया। हम देखते हैं, और जब जो बात दानियल ने उसे बताई थी, दानियल ने उस सपने को कैंसिल किया। दानियल ने उस फल को भी कैंसिल किया, लेकिन वो कैंसिल हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वो बात जो है स्वर्ग की ओर से प्रकट की गई थी कि अगर ये बंदा, अगर ये राजा अहंकार दिखाएगा, अपनी बड़ाई मारेगा, तो उसका राज्य खत्म कर दिया जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं दानियल की पुस्तक अध्याय 4 उसके 28 में, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया और 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, ध्यान दीजिए, वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और अपने सामर्थ्य से राजनिवास होने के लिए और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? हालेलुया। मतलब मैं बोल रहा है, मैंने अपनी सामर्थ्य से, मैंने अपने बल से और मैंने अपने सहायता से इसको बनाया। हालेलुया। मतलब मैं इसका क्रिएटर हूँ। हालेलुया। और उस महाप्रतापी ईश्वर को भूल गया। यहोवा जो आकाश का तानने वाला और जमीन की नींव डालने वाला और इंसानों की आत्माओं का रचयिता है, ये राजा उसको भूल गया। हालेलुया। जिसने उसको राज्य के लोगों पर बड़ा अधिकारी ठहराया। हालेलुया। वो भूल गया और महाप्रतापी परमेश्वर के सामने घमंड दिखाने लगा। हालेलुया। फिर पढ़ते हैं, क्या ही यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और अपने सामर्थ्य से राजनिवास होने के लिए और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया है?
अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया है। यहाँ पे आगे 31 वचन पढ़ेंगे। यह वचन राजा के मुख से निकल भी नहीं पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया। 32 है, और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैल के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू यह ना जान ले कि परम प्रधान राज्यों के बीच में प्रभुता करता है, राजाओं के बीच में प्रभुता करता है, बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर प्रभुता करता है, बड़े बड़े अधिकारियों को नियुक्त करता है। हालेलुया। और जिसे चाहे उसे दे देता है। हालेलुया। अब बनाया परमेश्वर ने है। हालेलुया। मरियम को भी परमेश्वर ने नियुक्त किया था। हालेलुया। हारून को भी परमेश्वर ने नियुक्त किया था, लेकिन जिसके थ्रू नियुक्त किए गए वो उसकी निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। ध्यान दीजिए उस बात के ऊपर। हारून के विषय में जब मूसा के साथ उसको भेजा जाता है तो वो क्या बोलता है फिरौन के सामने, फिरौन के लिए वो मूसा की ओर से मैसेज देता है। हालेलुया। हारून जो है मूसा का नबी था। हालेलुया। और मूसा उसके लिए परमेश्वर के समान ठहराया गया। हालेलुया। ताकि वो मूसा की आवाज को सुन के फिरौन को बता सके। हालेलुया। और मरियम एक अच्छी लीडर, एक भविष्यवक्ता होने के नाते, एक अच्छी आराधक होने के नाते वो चूक गए, वो अहंकार में भर गए, निंदा करने लगे अपने भाई की। हालेलुया। और उसकी वजह से उनके ऊपर क्या आया? कर्ज आया, श्राप आया। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, आप किस लिए बोल रहे हैं, सोचने की सख्त आवश्यकता है आपको। क्योंकि कोई है जो आपकी आवाज को सुन रहा है, कोई है जो आप गुपचुप भी कर रहे हैं वो सुन रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर का दास मूसा, हालेलुया, जब रिक्वेस्ट करता है तो उसकी रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाती और उसको दंड दिया जाता है 7 दिन के लिए। हालेलुया। उसका दंड यही है कि तू बाहर रहेगी 7 दिन तक, महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में नहीं रह पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। और जब दाऊद के ऊपर भी परेशानी आई तो वो भी पागलों के समान हरकतें करने लगा। हालेलुया। एक अच्छा खासा व्यक्ति पागलों के समान बन गया, अपने आप को पागल दिखाने लगा। हालेलुया। और दीवारों पे लकीरें खींचने लगा। हालेलुया। वचन पढ़ते हैं 2 पद। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छल्ली जीभ से मेरी रक्षा कर। यहाँ पे वचन कहता है, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छल्ली जीभ से मेरी रक्षा कर। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज के टाइम में झूठ बोलते हैं और बहुत सारे लोग आज के टाइम में छल करते हैं, लेकिन वो करते किससे? जुबान से और मुंह से। हालेलुया। याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है 3 अध्याय उसके 5 पद में, वो पढ़ेंगे आप। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 पद। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे हम। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। हालेलुया। जो जीभ है एक वो छोटा सा अंग है हमारे देह के अंदर, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। और देखो, थोड़े से आग से कितने बड़े वन में भी आग लग जाती है। हालेलुया। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंग में अधर्म का एक लोह है। हालेलुया। और सारी देह पर कलंक लगाता है और जीवन
गीत में आग लगा देता है और नरक के कुंड के आग से जलती रहती है। हालेलुया। ये जीभ ऐसी है जो नरक के कुंड की आग की तरह जलती रहती है। हालेलुया। आप सब चीज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जुबान के ऊपर कंट्रोल आप नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन एक रास्ता है कि जुबान के ऊपर कंट्रोल हो सकता है, अगर आप महाप्रतापी परमेश्वर के अधीन हो तो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अहंकार ना दिखाए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की ओर फिरे तो। हालेलुया। आप क्या बोल रहे हैं, सोचो आप क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं, समझो किस वे में बोल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, वो सुनता है। हालेलुया। और अपने समय काल पे दंड देगा। हालेलुया। हम देखते हैं लूका सुसमाचार अध्याय 17, उसमें एक राजा होता है। हालेलुया। राजा जब नरक की आग में जाता है तो वो क्या बोलता है, लाजर से, अब्राहम से बोलता है, अब्राहम पिता, लाजर को मेरे पास भेज दे, एक बूंद पानी की मेरी जीभ पे लगा दे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये नरक में जल रही है और ये नरक कुंड की तरह जलती रहती है। हालेलुया। जी, आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप चालाकी से बोल रहे हैं, या धोखा देने के लिए बोल रहे हैं, या घमंड से बोल रहे हैं? सोचिए। या किसी की निंदा करने के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। या किसी को सबक सिखाने के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। आप किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि जिन्होंने गलत बोला है उनका अंत मैंने आपको दिखाया है। नबूकदनेस्सर राजा ने भी बड़ी बात बोली थी और परमेश्वर ने उसे बैल के समान कर दिया। वो गाय और बैल के साथ, वन पशुओं के साथ 7 काल तक घास चरता रहा। हालेलुया। उसके नखून इतने बड़े बड़े हो गए थे, हाथों के उंगलियों जितने। हालेलुया। उसके बाल इतने बड़े बड़े हो गए थे जैसे स्त्रियों के बाल होते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में अपना सर उठाने की कोशिश की थी। हालेलुया। और घमंड दिखाया। हालेलुया। क्यों? आज भी बहुत सारे लोग जो है घमंड दिखाते हैं। तो मैं उन घमंड दिखाने वालों से एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सावधान हो जाओ। कोई है जो आपको देख रहा है और कोई है जो आपकी आवाज को सुन रहा है। हालेलुया। सावधान हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है 4 पद, वीर के नुकीले तीर और जाहू के अंगारे, उसकी जुबान में वीर के नुकीले तीर काट दिए जाएंगे। हालेलुया। और जाहू के अंगारे उसकी जुबान में, मतलब वही नरक की आग भर दी जाएगी। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बता दिया लूका सुसमाचार से, तो उसकी जीभ में भी आग लग जाएगी। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं भजन संहिता 120 उसकी 4 पद, वीर के नुकीले तीर और जाहू के अंगारे। हालेलुया। अंगारे। और वो राजा नरक में जलता हुआ लाजर और अब्राहम को बोलता है कि ये अब्राहम पिता, इस लाजर को मेरे पास भेज दे कि एक बूंद पानी मेरी जीभ पे लगा दे, क्योंकि ये जल रही है। हालेलुया। वहाँ पे जीभ भी वो जल रही है। हालेलुया। उसने भी बड़ी बड़ी बातें मारी होगी, बड़ी बड़ी डिंगे मारी होगी। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने उसे ऐसा भयानक दंड दिया जो सहने से बाहर है। हालेलुया। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, कोई है जो आपकी आवाज को सुन रहा है, कोई है जो आपको देख रहा है। प्रभु यीशु नए नियम में, ये लोग कह रहे होंगे पुराने नियम से बता रहा है, मैं फिर सावधान करता हूँ। नए नियम में प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु अक्सर दृष्टांतों में बातें करता था। प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई पक्षी तुम्हारी आवाज को ना सुन ले, सावधान हो जाओ। कोई पक्षी तुम्हारी आवाज को सुन ना ले। हालेलुया। पक्षी मीन्स परमेश्वर के एंजल आपकी आवाज को सुनेंगे और महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा के सामने उसको बता देंगे। फिर कोई सोचेगा कि उसको तो जाने में और आने में बहुत टाइम लगेगा, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। तो बाइबल कहती है परमेश्वर के दूत पलक झपकते स्वर्ग में और पलक झपकते इस धरती पे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। 5 पद पढ़ेंगे। हाय हाय
क्योंकि मुझको मिशेक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा। हालेलुया। ये दाऊद बोल रहा है। किस वजह से? लोगों के झूठ बोलने की वजह से, लोगों की निंदा करने की वजह से, लोगों के विरोध करने की वजह से। उसके भी लोग दुश्मन थे और वो भी परमेश्वर यहोवा के दिल के करीब था बहुत ज्यादा। हालेलुया। और महाप्रतापी परमेश्वर के दिल के करीब मूसा भी था। हालेलुया। मूसा खुद स्वयं बोलता है कि पृथ्वी भर में नरम मनुष्य केवल मूसा ही है। हालेलुया। उसके जैसा दूसरा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। 7 पद हम पढ़ेंगे, 6 पद। भजन संहिता 120 अध्याय और उसका 6 पद। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि वो बार बार जगह जगह घूम रहा था। हालेलुया। और उसने जब साउल ने उसे परेशान कर रहा था तो उसने बहुत जगह पे दुख और तकलीफें उठाई। हालेलुया। क्योंकि साउल अहंकार से भरा हुआ था और एक निर्दोष के पीछे वो पड़ा हुआ था। हालेलुया। 7 पद। मैं तो मेल चाहता हूं परंतु मेरे बोलते ही वह लड़ना चाहते हैं। हालेलुया। मैं भी मेल चाहता हूं पर मेरे बोलते ही वे लोग लड़ना चाहते हैं। हालेलुया। बहाने ढूंढते हैं लड़ने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर तो मेल चाहता है लेकिन लोगों के अंदर अहंकार भरा हुआ है और उनका अहंकार उनके पेट से बाहर आता है। हालेलुया। हालेलुया। जब मरियम, उसको पता था महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा है और मेरा भाई उसका दास है, तब उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपने भाई की निंदा नहीं कर रही हूं। महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा कहीं ऐसा ना सुन ले। जैसे ही इस्राएलियों ने महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में पाप किया तो महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा ने कहा और मूसा गिड़गिड़ाया, प्रभु जी ने क्षमा कर दे, तू इनको मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया। तो उसने कहा हट जा, मैं तुझसे बड़ी जाति बना लूंगा लेकिन इनको भस्म कर दूंगा। हालेलुया। तो फिर मैं वही बात बोल दूंगा, आप क्या बोल रहे हैं, किस वे में बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? क्या आप निंदा करने के लिए बोल रहे हैं? क्या आप समझाने के लिए बोल रहे हैं? क्या अपनी गुस्से की भड़ास निकालने के लिए बोल रहे हैं? क्या आप अहंकार दिखा रहे हैं? क्या आप बोल रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। और कोई है जो आपकी बात को सुन रहा है। हालेलुया। जो भी कोई बोलते हैं, जो भी कोई बोल रहा है वो सोच और समझ के बोले। खासकर वो लोग जो प्रभु के दास हैं, खासकर वो लोग जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो परमेश्वर के उपस्थिति में चलते और फिरते हैं। हालेलुया। वो लोग सावधान हो जाओ। किसके प्रति बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सावधान हो जाओ। हालेलुया। मैंने फिर बता दिया, मरियम एक लीडर थी, अच्छी लीडर, लाखों लोगों की अगुवाई करने वाली। हारून एक महायाजक था। हालेलुया। याजकों के ऊपर भी याजक था, बड़ा अधिकारी था। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने अहंकार दिखाया, जब उन्होंने अहंकार भरी आंखें उठाई तो उनका अंजाम आप बाइबल पढ़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके ऊपर दंड आए, लेकिन आपकी जुबान, ये जुबान आपके ऊपर कलेश लेके आती है। सब कुछ आप वश में कर सकते हैं, लोगों को भी वश में कर सकते हैं, जानवरों को भी वश में कर सकते हैं, लेकिन इस जुबान को अगर आपने अपने वश में कर लिया तो आप लंबा जियोगे। हालेलुया। विपत्ति से बच जाओगे। हालेलुया। और अगर आपकी ये जुबान आपके वश में नहीं है तो ये जुबान ही आपको लेके डूब जाएगी। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने का आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा। प्रभु जी जितने लोगों ने ऑनलाइन इस वचन को सुना है उन सबको आशीष और बरकत दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के लिए बाल खा बार रे बाग खा सखा सखो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी आप लोगों के दिल को छुए और उनके मन को बदले। मार खा बार रे बाग खा सखा सखो पत्थर कर दे निकाल के मांस का लगाओ विश्वास का नाम दे मन फिराओ का आत्मा दे। मार खा बार रे बाग खा सखा सखो प्रभु जी अंधे देखे बैरस सुने लंगड़े चले दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोग चिपक जाए कोड़ी शुद्ध की जाए मुर्दे जलाए जाए। होली गोस्ट फायर को रिलीज कर देता हूँ। अंधकार के शक्ति थर थर का पर यहोवा को डरावना दिखाई दे। होली गोस्ट फायर आप देता हूँ फायर आप देता हूँ फायर आप देता हूँ। मार खा बार रही बाग खा सब खो जैसे आपने मिस्र की दुष्ट आत्माओं को मार डाला जैसे आपने अस्तोद की दुष्ट आत्माओं को मार डाला ऐसे प्रभु जी दुष्ट आत्माओं को मार डाल ताकि तेरे लोग आजाद किए जाए। प्रभु जी तेरे लोग आजाद होने पाए। प्रभु जी मेरे परमेश्वर आपके लोग चंगे होने पाए आपके लोगों को अच्छी सेहत मिलने पाए। हर शराब से मुक्त कर प्रभु जी ने बंधन टूटे शराब टूटे गरीबी का शराब पूर्वजों का शराब टूट जाए टूट जाए टूट जाए। मूर्ति पूजा का शराब टूट जाए जादू टोने टोटके का शराब टूट जाए टूट जाए टूट जाए टूट जाए टूट जाए टूट जाए। होली गोस्ट फायर को रिलीज कर देता हूँ। हर दुष्ट आत्मा ने छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में। हर दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए हर दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु के नाम में। तेरे लोगों के लिए मैं अच्छी सेहत मांगता हूँ बरकत मांगता हूँ शांति मांगता हूँ बुद्धि मांगता हूँ सुकून मांगता हूँ चैन मांगता हूँ लंबी उम्र मांगता हूँ आत्मिक उन्नति मांगता हूँ। मेरे परमेश्वर इन्हें बुद्धि दे मेरे परमेश्वर इन्हें समझ दे ताकि तेरे नाम की बड़ी महिमा हो इनकी जिंदगियों से तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा इनके ऊपर अनुग्रह करे और इन्हें छुटकारा दे यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और पाक प्रभु की मोहब्बत शिराकत और उकापत अब से लेकर अब्दुल्ला बाग तक जब तक खुदावंद दोबारा लाए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं कैसे आप दुष्ट आत्माओं से नशों से बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।